आई थिंक किसी का आंसर है 5 न्यूटन, आंसर है 5 न्यूटन टेंशन है। ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी हैं फोर्सेस वाले क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने देखा कि सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बार बार बोल रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो किसी भी बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको क्या करना है, उससे सिर्फ इतने ही सवाल पूछना है, उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ना कि वो लगा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक हमारे पास, इसको हम यहाँ पर लेके आए और इससे सवाल जारी। तुम्हारे ऊपर कितने फोर्सेस लग रहा है, तो नीचे धरती माता mg, m का वैल्यू 1 और g का वैल्यू बोला है 10 लेने के लिए, तो क्या हो गया 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। किसी कोई दिक्कत? ऊपर में धागा रस्सी समझते हैं, टेंशन लग रहा है। ठीक, तो टेंशन ही निकालना है तो टी रहने देते हैं, अब दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना भी। तो इसके ऊपर और कोई फोर्स, एनी अदर फोर्सेस नहीं है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। समझ रहे ना? सीखिए, एकदम बेसिक चीज़ है, कुछ और हम तो नहीं कर रहे, हमको भी दिख रहा, आपको भी दिखेगा। इस स्ट्रिंग का समझना नहीं है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, बताए भी थे कि एक स्ट्रिंग अगर पूरे सिस्टम में है तो टेंशन टी रहेगा, हर जगह रहेगा। अब यहाँ पे ये ब्लॉक है हमारे पास, बना लीजिए ब्लॉक को अलग सेपरेटली इसको, और इस पे देखिए फोर्स कौन लग रहा है, इधर में, इधर में कौन लग रहा है, टेंशन। इसके पीछे कोई लग रहा है क्या? नहीं। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन अपोज करता है, बट देयर इज नो एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कहानी खत्म। तो ये टेंशन लग रहा है इस पे, इसका मास है कितना? अच्छा बताइए कि नीचे की तरफ तो ये इस पे फोर्स लगेगा, mg लगेगा ना, 1 × g 10 कितना, यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स लग रहा है जो कि n = 10 है, एक दूसरे का अपोजिट इक्वल होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ, समझ रहे ना। तो ये n किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, तो इसके बराबर तो कोई फोर्स नहीं हुआ। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स बोल रहे, एक ही फोर्स, ये इधर में कोई फोर्स है, इसका मतलब ये कि जब इधर फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक इधर जाएगा, इसमें कोई शक? अगर इधर कोई होता और वो इक्वल होता तो शायद ये स्टॉप कर जाता, बट ये खींच रहे हैं इधर, तो ये इधर चुपचाप चलना शुरू कर देंगे। इधर रोकने वाला होता तब ना रुकता, समझ गया ना। तो ये जो टेंशन है, ये इस टेंशन की वजह से इसमें मोशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो अब इसमें हम क्या बना सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ विथ एक्सेलरेशन ए जाना ही है, कोई शक नहीं है इसमें, जाएगा नहीं जाएगा, बोलिए। ऐसा सिस्टम आप अगर एज्यूम कर लीजिए ये माइंड में कि ऐसा हम बनाते हैं और एक ब्लॉक लटका देते हैं, तो क्या ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा? अगर ये बोलता कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तब हम ये लिख सकते हैं कि T = इतना, और इस T के बराबर इधर पीछे कोई फ्रिक्शन होता तभी हो सकता था। तो हम अभी देख रहे हैं कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं, ये ब्लॉक नीचे जाएगा। क्या ये समझ रहे हैं इतना दूर तक? फिर से सुनिए, अगर ये सिस्टम आपको दिख रहा है, एज्यूम करो, समझो कि अगर ब्लॉक लटका देंगे तो पूरी फ्रिक्शन लेस यहाँ भी है, दोनों तो एक ही केजी का, हाँ एक ही केजी का नहीं। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से। तो ध्यान से देखो, तो ये फोर्स नीचे, ऊपर में टेंशन लग रहा है, ठीक, ये टेंशन इधर। इस ब्लॉक का बात करें तो इस ब्लॉक पे इस टी का कोई उल्टा फोर्स है? इसका मतलब इनको चलना शुरू हो जाना है इधर। जब ये इधर शुरू करेंगे तो रस्सी ढीला होगा, रस्सी ढीला होती आएगा, T = 10 इधर भी होता तब इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाए सेम बॉडी के ऊपर तब हो सकता है, तो नहीं है। तो हम मान लिए कि एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन कौन से एक्सेलरेशन से जाएगा उसको समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहला फार्मूला एकदम बेसिक, इससे सब बेसिक अब नहीं हो सकता है, F = m × a होता है। इसमें बताया गया था कि किसी भी फोर्स के वजह से किसी मैसिव सब्सटेंस के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर फोर्स का एक्शन है तो दो फोर्सेज, एक ऊपर एक नीचे, अनइक्वल फोर्सेज है, हमको पता नहीं है ये फोर्स ज़्यादा है और ये फोर्स कम है। हम मान चुके हैं कि नीचे जा रहा, मतलब ये फोर्स ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोर्स, मतलब बोले तो नेट फोर्स, वही इस बॉडी में क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि हर फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम आता है,
ठीक है। तो हम वही करेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे इधर, नीचे फोर्स कितना है 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा, उसको अपोज कर रहा है, मतलब उल्टा फोर्स कौन लग रहा है टी, उसको घटा दे क्योंकि वो जाने में रोक रहा है, उसको घटा दिए तो जो बचा, मतलब जैसे तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से कोई 20 न्यूटन का, हम जाएंगे किधर, उधर जाएंगे, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स तुम अपोज करोगे ना, तो उसका 20 में से 10 घटा लोगे और 10 बचेगा जो उससे 10 से लेके चला जाएगा, समझ रहे ना। उसी हिसाब से टी घटा लिए तो बचा फोर्स, ये फोर्स क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट में, उसी मास में, जिसका मास 1 kg है, उसी में कुछ एक्सेलरेशन देने का काम करेगा। समझ गए, ये इक्वेशन मेरा तैयार हो गया पहला उस बॉडी के लिए। दूसरा देखें कि टी, इसमें देखिए ये टी है तो ये टेंशन भी तो एक्सेलरेट करेगा, एक तरीके का फोर्स है, इसको खींचेगा ऐसे, तो ये टेंशन फोर्स ही है, तो एफ बराबर क्या होगा एम ए होगा, एम मतलब इसका मास कितना 1, एक्सेलरेशन वही होगा। अब कुछ लोगों को समझ गलत मतलब हो सकता है क्वेश्चन कि सर वो नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो क्या ये भी यही एक्सेलरेशन से जाएगा या अलग से जाएगा, तो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना रस्सी वो नीचे जाएगा उतना ही रस्सी ये इधर आएगा, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इसका अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। क्लियर, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो 2 इक्वेशन आगे सामने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे ना तो एकदम इजीली आराम से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस में ये, मतलब इक्वेशन 1 को 2 को क्या कर दीजिए आप, जोड़ दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, क्या हो गया 10 न्यूटन। इधर से न्यूटन लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो लास्ट में यूनिट लिखेंगे। यहाँ पर 1 या 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सर कोई और तरीका से नहीं निकलेगा, आप निकाल लीजिए, तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब हम पूछ रहे नहीं मतलब निकलने का हो सकता है कि इक्वेशन पहले इसको लिखें बाद में इसको लिखो, तरीका अलग हो सकता है। नहीं, तरीका ही दूसरा नहीं, तरीका फिर फ्री बॉडी डायग्राम को छोड़ करके, हाँ और तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ेंगे 2 चैप्टर और आगे। ठीक है, फ्रिक्शन वाला, उसके बाद एनर्जी से, एनर्जी कंजर्वेशन से भी बना सकते हैं। ठीक है, एनर्जी से बहुत सारा क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी चलिए, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया तो टेंशन निकल जाएगा। टी बराबर कितना है 1 इंटू ए, दिख रहा है ना इक्वेशन 1 ही, तो टी बराबर 1 इंटू 5, तो टी टेंशन है तो इसका मीटर पर सेकंड नहीं लिखने का, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज द 5 न्यूटन, दैट इज द आंसर। क्लियर है, दिक्कत आ रहा है इसमें, तो ये पुली का क्यों नहीं बना है, इसका हाँ इसका बना है, इसका भी बनाना पड़ेगा ना, एक इक्वेशन से सोल्व कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मतलब टेंशन लग रहा है ऊपर नहीं लगेगा ना, तो जो फोर्स यहाँ जा रहा है ऊपर वैसे से नीचे आएगा, तो एक फोर्स नहीं मिस्टेक हो जाएगा ना, आप पूरे डिटेल्स नहीं लिखोगे तो नहीं समझ पाओगे, एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो आप नहीं समझ पाओगे। ध्यान से सुनिए, आप चलिए इधर, आप सुनिए क्वेश्चन को। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर से रिलेट करने की कोशिश करिए कि बना कैसे रहे। ठीक है ये है एक ब्लॉक, इसको साइड में लो, नीचे में 2mg, किसी को कोई दिक्कत, यहां पर इस रस्सी में टेंशन, रस्सी यहां 2 है, एक रस्सी ये रस्सी दूसरा वाला है और ये एक रस्सी है जो कंटिन्यू यहां तक है, 2 अलग अलग रस्सी हैं तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। इतना बात समझ में आ गया। इसमें जब हम T मान चुके हैं तो 2 रस्सी है तो हमको T1 और T2 मानना चाहिए। ठीक है, मतलब रूल कह रहा है। अब इस पुली को अलग से बनाइए, क्योंकि पुली भी मूविंग पुली है, तो पुली यहाँ बना दी है। ठीक है, पुली पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है T1, और इस पे 2 रस्सी, इधर से एक और एक इधर से, ये रस्सी दूसरा है तो इस पे नाम दूसरा देंगे, कोई दिक्कत। रस्सी है तो टेंशन लगेगा क्योंकि लोडेड है, तो रस्सी में टेंशन आएगा, तनाव आएगा।
तनाव दो अलग अलग हैं तो दोनों में अलग अलग, इसमें भी T2 इसमें T2, इसमें दोनों में T2 T2 क्यों? क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ये अलग है इसलिए ये अलग। अब आपकी मर्जी, इसको T2 दे दीजिए, इसमें T1 और T1 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, T डैश T डबल डैश एनीथिंग, आपका सिम्बलाइज तरीका होना चाहिए। चलिए, तो इस पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इस ऑब्जेक्ट का भी हो गया, इसके उसको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फिक्स पुली है, ये ना तो उधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, उसे क्या लेना देना। रस्सी, अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का यहाँ पर बना दिया, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे एक नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, थोड़ा बड़ा नीचे की तरफ mg लगेगा। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इस पे। अब बताए थे कि ये वाला हो जाता है कितना, थीटा। अब ये नहीं समझ आएगा तो फिर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कहानी खत्म। कहानी थीटा कैसे नहीं समझ आ रहा, बता रहे, ध्यान से देखें। हम बताए थे कि ये अगर थीटा दिया हुआ है तो यही वाला थीटा होता है। आपको मतलब इसको देखना है तो एक बार जाकर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला हम वीडियो बनाए हैं, इसमें बताए हैं, देख लो। कि आप हमेशा आजकल एंगल बनाते हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं, इधर लिखते साइन, इधर लिखते साइन, इधर लिखते cos। तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक थीटा के अलॉन्ग कॉस थीटा और उसके अपोजिट साइन थीटा। तो इधर mg लगा है तो mg थीटा वाले की तरफ क्या लिखेंगे, mg कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लिखेंगे mg साइन थीटा। समझ गए। और एक इधर रस्सी बांधा है, इसका रस्सी का टेंशन का नाम है T2, और कोई फोर्स नहीं है। T2 रस्सी, mg धरती माता, लेकिन धरती माता नीचे खींच रही है, जाने का कोई रास्ता नहीं क्योंकि पुली है, सरफेस, सॉरी पुली नहीं, क्या है, एक फिक्स सपोर्ट है जिसके वजह से नीचे डायरेक्टली नहीं जाएगा, स्लाइड होकर जाएगा। जैसे मान लो कि हाँ दीजिए, बुक दे दीजिए। जैसे ये है, हम ऐसे रखे हैं तो ग्रेविटी कैसे लग रहा है, ऐसे रख दिए तो ग्रेविटी किधर लग रहा है, ऐसे कर दिए तो ग्रेविटी हर बार नीचे ही लग रहा है, लेकिन ऐसे रख दिए तो ब्लॉक नहीं जा रहा है क्योंकि ये इसको रोक के रखा है। जब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो ये जाने क्यों लगा, क्यों जाने लगा, मतलब कुछ कंपोनेंट जो mg का है अलॉन्ग इस डायरेक्शन है, जो इस पे एक्ट कर रहा है और उसको लेके आने की कोशिश कर रहा है। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रफ्तार में, समझ रहा है। अभी इसका कंपोनेंट इधर में 0 है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इसका और इसका कंपोनेंट कितना 90, कॉस कंपोनेंट कॉस 90 0 होता है, मतलब देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, नो एक्शन, कोई मूवमेंट नहीं होगा। बट अगर इसको ऐसे किए तो इसका इधर और ये जो मेरा सरफेस है वो थोड़ा इधर हो गया, मतलब 90 से कम हो गया, 90 से कम हो गया तो कॉस का वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब समथिंग फोर्स एक्ट करेगा और यही फोर्स इसको इधर लाने का कोशिश। जितना ज़्यादा एंगल करेंगे उतना कॉस का वैल्यू छोटा होगा, कॉस का वैल्यू छोटा होगा तो उसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा, कंपोनेंट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो रफ्तार ज़्यादा, खसकेगा जल्दी। समझ रहे हैं। यही स्थिति है कि अब यहाँ पे ये ब्लॉक ऐसे है तो ये जाएगा नीचे, नीचे नहीं जा सकता, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि तोड़ ताड़ के इधर भीतर घुसेगा, मतलब नीचे लगेगा तो इधर ही नहीं जाएगा, ये जिधर रास्ता बना उधर ही जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, मतलब कह दिया गया अगर ये कीचड़ होता तो इधर घुस जाता, समझ रहे ना, लेकिन ये कीचड़ नहीं है, हम लोग बोला रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट मतलब इसके भीतर जाने का कोई चांस नहीं है, आपको ऊपर या नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे जाने का एक ही रास्ता है, कहने का मतलब कि ब्लॉक को तोड़ के नहीं जा सकता है। हाँ ये फिजिक्स। हाँ, मैंने अगर कह दिया कि ये अगर ब्लॉक टूटेगा तो नीचे जाएगा। क्वेश्चन में कहने के ऊपर डिपेंड है। मान लो कि यहाँ पर रोलर चढ़ा दिया, आप पटरी का एक बनाए थे इंक्लाइन प्लेन, तो रहेगा, तो वही ना टूटेगा, वो तो भीतर घुस जाएगा वहीं पे। लेकिन यहाँ पर एक पटरी का टुकड़ा लगाए हो, इधर एक छोटा सा ब्लॉक लगा तो स्लिप कर जाएगा। तो डिपेंड करता सिचुएशन, पता है। कहानी रिजिड सपोर्ट का मतलब हो गया कि आपको तोड़ना नहीं है, नहीं तो आप क्वेश्चन ही खराब कर देंगे।
लगेगा इधर ही भगाने ब्लॉक को, ठीक है, तो अभी नहीं भगाने का। समझ गए पूरे स्ट्रक्चर इसका? ये फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी का, ये इस बॉडी का, और ये 3 इक्वेशन आएंगे। वेरिएबल 3 देखिए कौन कौन सा। एक T1 आपका जो जानते नहीं है, ये तो जानते हैं आप, दोनों मास तो क्वेश्चन में ही दिया था। ग्रेविटी का आप एक्शन जानते हैं, तो ये दोनों क्वांटिटी नोन है। T1 T2 2 अननोन मिल गया, एक अननोन क्वांटिटी है जो एक्सेलरेशन है। G/3 आंसर है, समझ गए? तो इसमें फोर्स पहले T2 इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा बताइए तो। पहला से 2mg हम मान ले रहे हैं, आप भी मान लीजिए। ब्लॉक इधर जाएगा कि उधर? ये ब्लॉक ऊपर जाएगा कॉमनली, तो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है। इसमें से इसको घटा के जो बचेगा वो एक्सेलरेशन देगा, हर बार यही बोल रहे हैं। तो 2mg में से T1 को घटा देंगे तो जो कुछ बचेगा ना वो उस ब्लॉक में, किस में? 2m में, उसको एक्सेलरेट करने का काम। फिर सोचिए, अब यहाँ एक चीज़ और सोचना है कि क्या ये जिस एक्सेलरेशन से ये आएगा, क्या उसी एक्सेलरेशन से ये जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ कहानी कुछ और है। ये अगर 1 मीटर नीचे खिसकेगा तो ये 2 मीटर खिसकेगा। आया समझ में? नहीं आया? ये रस्सी देख रहे हो, देखिए पुली बना देते 2 मिनट में। ये ऐसे है, ये इसको लटका दिया ऐसे, पकड़ लीजिए थोड़ा सा, हाँ इसको आ जाओ पकड़ लो। ये ऐसे है लटका हुआ, और ये वाला रुक जाओ, हाँ इधर तुम आ जाओ, एक थोड़ा सा रुक जाओ, हाथ से थोड़ा सा निकाल लो, हाँ तुम इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, हाँ ये पेन पकड़ लो। ये हो गया नीचे वाला, ठीक, इसको लगा दीजिए, इसको फिक्स पकड़ लेना है, ठीक है, इसको फिक्स। ये है एम नहीं, इसको नीचे खुद ही एम से लाएगा, ठीक है, और इसको पकड़ लो अब, ठीक। ये खुद एम है, मतलब इसको हाँ मोटा हाँ, यहाँ पर हम अगर सोचना, ये यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर कर लो, दिखेगा, ऊपर हाथ उठाओ, ये दोनों, हाँ ये आप ब्लॉक ध्यान से, अगर छोड़ो, हाँ आप छोड़ सकते हो। ये हम अगर इसको 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इधर से हमारे तरफ से ये वाला रस्सी 2 मीटर खिसकेगा। हम 1 सेंटीमीटर खींचेंगे, सेंटीमीटर में मतलब इस पेन को 1 सेंटीमीटर नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से 1 सेंटीमीटर, इधर से 1 सेंटीमीटर, सर उधर वाला तो खिंचा नहीं रहा है, इसीलिए समझ रहे हैं? तो हम 1 सेंटीमीटर नीचे करेंगे तो इधर से जाएगा, ऊपर वाला भी खिंचाता तो सेम जाता है, एक तो सेम टाइम में जितना वो चलेगा उसका दुगना ही चलेगा कि नहीं चलेगा? समझ रहे क्या बोल रहे? इस वजह से इसका एक्सेलरेशन उसका दुगना होगा, समझ रहे ना? वैसे ही कहानी आपको समझना पड़ेगा। जैसे अब इसको ऐसे भी समझा जाता है कि इस पूरे पुली को आप एक्स डिस्प्लेस करिए, अब इमेज में समझा दे रहे हैं, एक्स पूरे सिस्टम को नीचे ला दीजिए, तो इधर से भी एक्स और इधर से भी एक्स दोनों आ जाएगा, और इस पूरे को मेंटेन करना पड़ेगा, इनको 2x देना पड़ेगा। आया समझ में? तो सेम टाइम में जितना ये चले उसका दुगना चला, इसका रफ्तार ज़्यादा है। तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन अगर a है तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? 2x। समझ गया ना? तो अब चलिए, अगर इतना अगर नहीं आता है तो भी सवाल का आंसर कभी नहीं कर सकते, एक छोटा सा कंसेप्ट मिस करे कहानी खत्म। चलिए उसमें क्या लिख सकते हैं, देखो तो T1 जो होगा वो T2 के बराबर होगा। ऊपर में कितने हैं? इस ब्लॉक का बात कर रहे हैं, ये पुली भी नीचे जा रहा था पूरा, अगर ये मास नीचे जाएगा तो पुली भी नीचे जाएगा कि नहीं?
तो नीचे T1 ऊपर T2, तो T2 तो 2 है ना, T1 बड़ा है, इसमें से कौन सा घटेगा 2T2। एक्सलेशन अभी उस ब्लॉक में, उस पुली में उतना ही रहेगा जितना m में रहेगा, 2m में रहेगा। तो कितना हो जाएगा 2m इंटू, सॉरी मास तो उसका ले ही नहीं गया है, तो उसका तो लाइट हो जाएगा। हाँ तो लाइट लिया तो 0 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दिक्कत मतलब इसको 0 कर देंगे ना, लाइट लिया ना, नहीं समझ में आ रहा है। इसका मास कितना पुली का, एक्सलेशन जो भी हो 0 हो गया। तो ये क्या हो गया T1 बराबर 2T2, ठीक। इधर सही है, T2 ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ कौन खींच रहा है, घटा दें, sin 30 लिख दें, बचेगा वो क्या देगा, एक्सलेशन देगा। मास कितना m, एक्सलेशन कितना 2a, उसका रफ्तार 2a है। तो अब इससे सोल्व करिए, तो गलत है, नहीं 2a गलत किया हुआ है लोग। हाँ हो सकता है। ये वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो T1 के जगह पे 2 पुट कर सकते क्या, T1 के जगह पे 2T2 पुट करके इसी के अगल बगल लिख देते हैं, तो सारा काम हो जाएगा, T2 T2 में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, T1 के जगह हम 2T2, तो हम -2T2 लिख दें, इसके जगह ये रखेंगे यहाँ पे, इसका साइन माइनस से पहले लिख लिए, इसमें कुछ नहीं करने का, +2mg लिखने का बराबर 2m। इसमें काटना है किसको, T2 को, बाकी आंसर तुरंत आएगा। काटने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से इंटू कर देते हैं, सिर्फ इस पूरे इक्वेशन में इंटू कर दे रहे हैं 2 से, तो ये जोड़ देंगे करके, तो क्या हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इससे इसमें इंटू हुआ, कितना हो गया 2mg sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 से 1/2, तो -mg, यहाँ पर +mg, तो क्या बचा, इधर में देखिए कितना हो जाएगा 4ma, और यहाँ पर कितना 6ma, ठीक है। अब यहाँ पर m से m काट दीजिए, तो a बराबर कितना आ गया g/6। कोई दिक्कत, ये a कौन सा है, ये वाला ब्लॉक g/6 से नीचे आएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर किस तरीके से जाएगा, 2a से जाएगा, तो 2a का वैल्यू कितना है, कटेगा तो कितना आएगा, तो ये ब्लॉक इसी में पूछा गया था, तो क्वेश्चन ध्यान देखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक ऑफ मास m, इसमें एक्सेलरेशन कितना है, कितना से g/3 से अप द प्लेन। कोई दिक्कत, ये है अद्भुत।